नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना उत्तराखंड प्रदेश के जिला हरिद्वार की है। दरअसल 3 जून 2025 की यह बात है। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र का एक मोहल्ला है। एक व्यक्ति अपनी 13 साल की बेटी के साथ बैठा हुआ था और वो सोच रहा था कि आखिरकार पुलिस स्टेशन जाऊं कि ना जाऊं। हजारों बार सोचने के बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है और इंतजार कर रहा था एसएचओ साहब कब आएंगे ताकि वो अपनी सारी कहानी उन्हें सुना सके। फिर जब कोतवाली प्रभारी महोदय आते हैं तो वो कहते हैं कि साहब, ये मेरी बेटी है, इस बेटी के साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत भयानक हुआ है। कोतवाली प्रभारी ने सीधा एसएसपी को फोन लगाया, एसएसपी से बातचीत की, कहा कि साहब कुछ इस तरीके का मसला है, क्या करना चाहिए। एसएसपी ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर बना हुआ है, अब चाहे कोई कितना बड़ा आदमी भी क्यों ना हो। यदि उनकी बात में सच्चाई है तो इस मामले की जांच पड़ताल जरूर करिए। अब कोतवाली प्रभारी को आदेश मिल जाते हैं। उस लड़की के पिता से पूछा जाता है कि बात क्या है, तो वो बताते हैं कि जनवरी 2025 की यह बात है। 13 साल की उसकी बेटी है जो कि अपनी माँ के साथ रहती है। उसकी माँ ने कहा कि हम लोग घूमने के लिए कहीं जा रहे हैं तो तुम भी तैयार हो जाओ। वो जैसे ही घूमने के लिए जाने वाले थे तो कार में जाकर बैठते हैं और कार में बैठ के जब वो चल रहे थे तो उस कार के अंदर 2 और सदस्य पहले से ही बैठे हुए थे। एक का नाम था सुमित पटवाल, जो कि उस 13 साल की लड़की है, उसकी माँ का प्रेमी होता है। साथ ही एक और लड़का होता है जो प्रेमी का दोस्त होता है, नाम उसका शुभम होता है। अब ये दोनों बैठे हुए हैं, लड़की पीछे बैठ जाती है। अब इस लड़की के साथ वो दोनों गंदी हरकतें करने शुरू कर देते हैं। वो रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन माँ के कानों तक उस बेटी की चीखने चिल्लाने की कोई आवाज नहीं जा रही थी। माँ आराम से अपनी आंखों के सामने ही अपनी बेटी की आबरू लूटते हुए देख रही थी। सामूहिक बलात्कार करने के बाद यहाँ से कहानी आगे बढ़ जाती है और यही नहीं, उस लड़की को कुछ दिन के बाद ये हरिद्वार, वृंदावन, आगरा ऐसी जगहों पर घुमाते भी हैं। कई जगहों पर इस लड़की के साथ ऐसे ही सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है। उसने अपने पिताजी को पूरी कहानी सुनाई, फिर पिताजी ने पुलिस को सुनाई। एसएसपी साहब के आदेश पर एफआईआर दर्ज की जाती है। पोक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा को दर्ज किया जाता है और मुकदमा दर्ज होने के बाद अब इस मामले की जांच पड़ताल जो है शुरू हो जाती है। आखिरकार मां को हिरासत में लिया जाता है और उसका जो प्रेमी सुमित पटवाल था उसे भी हिरासत में लिया जाता है और 24 घंटे का समय लगता है उस शुभम को गिरफ्तार करने में। आखिरकार इस महिला के बारे में जब जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है कि महिला छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय थी। पहले एबीपी के लिए अपना काम करती थी, उसके बाद जब ये वक्त आगे बढ़ जाता है तो वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाती है और बहुत कम समय में उसने भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा पद भी हासिल कर लिया था। फरवरी 2023 में एक बड़े पद पर वो आसीन भी हो जाती है। कुछ वक्त आगे बीत जाता है, फिर अगस्त 2024 में उस पद से उसको पद मुक्त कर दिया जाता है। और अब जब ये कहानी सोशल मीडिया पर अलग अलग हैंडल्स पर वायरल हो रही है, तब जाकर 4 जून 2025 को इसे भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरीके से निष्कासित भी कर दिया जाता है।